Good morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to study from class 12, chapter 6, on the face of it, part 3. तो आज जो हम लोग कल छोड़ के गए थे वहीं से शुरुआत करते हैं आज का पाठ। तो यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक हमने कर लिया था कि जो डेयरी है वह दौड़ते हुए वह जाता है, अपना घर चला जाता है और वह एक तरह से हेल्दी वे में अच्छाई के रूप में वह चिढ़ाता है मिस्टर लैम को कि वह उसका पैर जो है वह डेयरी के मिस्टर लैम की तरह टिन का नहीं है और इस तरह से वो दौड़ते हुए अपना घर चला जाता है। और उसके पश्चात जो है मिस्टर लैम, यहाँ तक हमने देखा था, तो हिमसेल्फ वह अपने आप से बात करता है। देयर माय डियर्स बोलता है, यहाँ मेरे प्रिय। तो अपने आप से वो बात कर रहा है अभी उसके जाने के बाद। दैट्स यू सीन टू कि आप सभी ने देखा। यू नो, आप सभी को पता है, आप लोग जानते हैं। वी ऑल नो, हम सब लोग जानते हैं। आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो मतलब सभी लोग जितने भी उसके पास आते थे मिस्टर लैम के पास, उन लोग यही वाक्य बोला करते थे कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन यद्यपि वे कभी लौट करके नहीं आते थे। नॉट देम, उनमें से कोई लौट करके नहीं आता था। नेवर डू कम बैक, कोई भी नहीं आता था। द गार्डन नॉइज फेड, और इसी के साथ जो बगीचे का जो आवाज था वह धीमा पड़ जाता है। गार्डन नॉइजेस फेड, फेड का अर्थ होता है धीमा पड़ जाना। तो यहाँ हम देखते हैं इस परिच्छेद में, मतलब अभी तक तो हमको लग रहा था कि हकीकत में मिस्टर लैम्ब के बहुत सारे दोस्त हैं, उसके बहुत सारे मित्र हैं, ऐसा हम सभी को प्रतीत होता था। लेकिन इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद तो हमको ऐसा लगता है कि उसका कोई नहीं था। वो भी मतलब एक तरह से दिव्यांग था, उसका एक पैर युद्ध में टूट चुका था, चला गया था और उसके पश्चात वहां पर उन्होंने टिन का पैर लगा लिया था। तो एक व्यक्ति कितना लोनली, अकेलापन महसूस करता था। और इसके बावजूद भी देखो उसका जो नजरिया है, दुनिया को देखने का जो उसका नजरिया है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत सकारात्मक है। वह हर चीज में अच्छाई देखता है, हर चीज की प्रशंसा करता है, हर चीज को महत्व देखता है, मतलब हर चीज में मतलब उसके लिए महत्व का है। और वो भी प्रयास करता है देरी को, जो कि नकारात्मक भाव से, हीन भाव से ग्रसित है, और उसको प्रयास करता है कि वह उसके अपने अंदर के भाव से, जो नकारात्मक का भाव है, उससे वो बाहर निकले। तो इतने बड़े बात कह गए इन परिच्छेद के माध्यम से मिस्टर लैंग। तो यहाँ ये जो सीन, फर्स्ट सीन था, समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीन टू, दूसरा दृश्य। सीन टू मतलब दूसरा दृश्य। डेरीज हाउस, तो ये जगह है डेरी का घर। मदर, तो वहां उसकी माँ बोल रही है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। उसकी माँ को जाकर के उन्होंने बताया होगा मिस्टर लैम्ब के बारे में, और इसलिए उसकी माँ बोलती है, तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। यू थिंक, तुम सोचते हो, आई हैवंट हर्ड थिंग्स, क्योंकि कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो उसकी माँ, मतलब उसके माँ में मतलब अज्ञानता है, किसके बारे में, मिस्टर लैम्ब के बारे में। वह दूसरे के मुख से सुनी होगी, कुछ गलत अवधारणा बन गया है मिस्टर लैम्ब के बारे में। बहुत सारी बातें उसने सुनी है, सुन रखी है, वह अपने जाकर के तो नहीं देखी है, लेकिन कहीं सुनी बात वो सुनी है, और इसलिए अपने बेटे को भी वहां जाने से वो मना कर रही है। डेरी, तो देखो डेरी क्या जवाब देता है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो बोलता है कि तुम जो भी सुनती हो उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपने पीछे मेरा जो पीछे पाठ में आपने देखा होगा, तो ये जो वाक्य है, पूरा वाक्य किसके द्वारा कही गई थी, मिस्टर लैम्ब के द्वारा कही गई थी। ये उसी की भाषा है जो कि उन्होंने डेरी को बताया था कि तुम जो भी सुनते हो उस पर विश्वास करते हो क्या। तो यही बात डेरी अब अपनी माँ से कहता है। मदर, बीन टोल्ड, वार्न्ड, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months। उसकी माँ बोलती है कि हम सभी को बताया गया है, बीन टोल्ड मतलब बताया गया है, वार्न्ड मतलब आगाह किया गया है, हम सबको भी क्या किया गया है, आगाह किया गया है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months,
और हम लोग यहाँ 3 माह से अधिक तो नहीं रुके हैं। हम लोगों का यहाँ रहना 3 माह ही हो रहा है, उससे अधिक नहीं हुआ है। बट आई नो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानती हूँ, व्हाट देयर इज़ टू नो, कि उसको हमको क्या जानना चाहिए उसके बारे में। इस सब चीज़ों के बारे में हमको पता है। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और बोल रही है कि तुमको वहाँ वापस किसी भी तरीके से वहाँ वापस जाना नहीं है। तो हम देखते हैं हर कोई कि माँ जो इस तरह से बातें अपने बेटे के लिए करती है, और यहाँ पर माँ किस तरह से मतलब अपना बेटा जो उसकी बातों को नहीं मान रहा है, वो प्रभावित हो चुका है किससे? मिस्टर लैम्ब से, और वह जाना चाहता है, लेकिन उसकी आज्ञा चूँकि वह नहीं मान रहा है, वो कई तरह से उसको मतलब प्रयास कर रही है रोकने की। और मतलब जब कभी बच्चे नहीं सुनते हैं, तो माँ-बाप यही कहते हैं कि तुमको मेरी बात मानना है, मैं जो बोलती हूँ वो सही है, इस तरह से। तो टेरी आगे क्या बोलता है देखो, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? पूछता है कि तुमको क्या चीज़ का डर है? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? अफ्रेड का अर्थ होता है डर। तुमको क्या चीज़ का डर है? व्हाट डू यू थिंक ही इज़? तुम क्या सोचती हो कि वह कौन है? एन ओल्ड मैन विथ अ थिन लेग। तो बोलता है कि वह तो एक बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति है, और जिसका पैर क्या है? टिन का है। एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, और वह एक बड़े से एक मकान में रहता है, विदाउट कर्टेन्स, और जो कि बिना पर्दा का है, जिसमें किस कोई भी पर्दा लगा हुआ नहीं है। कर्टेन्स का अर्थ होता है पर्दा। एंड हैज अ गार्डन, और उसका एक बगीचा भी है। एंड आई वांट टू बी देयर, और बोलता है कि मैं वहां पर रहना चाहता हूँ। एंड सिट, वहां बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और वहां बैठ करके चीजों को सुनना चाहता हूँ। मेरे को चीजों को सुनना पसंद है। लिसन एंड लुक, मैं सुनूंगा। एंड लुक, और चीजों को मैं देखूंगा। इस तरह से टेरी, जो कि बहुत अधिक वो प्रभावित हो चुका है मिस्टर लैम्ब से, उसकी बातें अभी अच्छी लगने लगी है। धीरे धीरे उनके मन में जो अ, हीन भावना था, वो बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो बदल गया है, और इसलिए वो चीज़ों को धीरे-धीरे प्रशंसा करने लगा है। जिस तरह से मतलब मिस्टर लैम्ब जो है वो प्रशंसा करता है, अच्छाइयाँ देखता है हर चीज़ में, उसी तरह से भी डेयरी भी करने लगा है। मदर, लिसन टू व्हाट? तो मदर उसके जवाब में बोलती है कि तुम क्या चीज़ सुनोगे? वहाँ जाकर के तुम क्या सुनोगे? डेयरी, ही इज़ सिंगिंग, हिम टॉकिंग। तो बोलता है कि मैं मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनूंगा। हिम टॉकिंग मतलब मिस्टर लैम्ब को बातें करते हुए सुनना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट ही हैज गॉट टू से टू यू? व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? मतलब उसके पास तुमको बताने के लिए क्या चीज है? उसकी माँ पूछती है कि मिस्टर लैम्ब के पास तुमको बताने के लिए क्या चीज है? जो डेयरी, थिंग्स दैट मैटर। तो बोलता है वो चीजें जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वो चीजें जो कि मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया, मेरे अंदर बदलाव लाने में मजबूर कर दिया, वो चीजें। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, ऐसे चीजें जिसको कि अभी तक किसी ने नहीं कहा है। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीजें जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। थिंक अबाउट, जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग। उसकी माँ कहती है तब तो तुम यहीं पर रुक जाओ, और यहीं सोचना शुरू करो, यहीं बैठ के सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तो तुम्हारे लिए यहाँ रुक करके ही सोच अच्छा रहेगा। यहाँ रुक करके सोचना ही तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। उसकी माँ उसको ऐसा कहती है। आगे हम देखते हैं टेरी, आई हेट इट हियर। तो बोलता है कि मुझको यहाँ घृणा आता है। हेट मतलब घृणा, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है घृणा। आई हेट इट हियर, बोलता है कि मुझको यहाँ घृणा लगता है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। तो उसकी माँ बोलती है कि जो चीजें तुम बोल रहे हो, मैं उसको समझ सकती हूँ, है ना? यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मतलब जो चीजें तुम बोल रहे हो, ये चीजें मतलब उसमें तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो बोल रही है। जो चीज़ें तुम बोल रहे हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आई फॉरगिव यू, और उसके लिए मैं तुमको क्षमा करती हूँ, बोलती है उसकी माँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो बोलती है इट्स मतलब उसका जला हुआ चेहरा के लिए प्रयोग किया गया है। इट्स मतलब वो यही बोल रही है उसकी माँ कि तुम्हारा जला हुआ चेहरा ही तुमको इस तरह की मतलब हीन भावना तुमको मतलब सोचने के लिए मजबूर कर देता है, अपने आप को छोटा महसूस कराता है, और तुम
जो भी बोलते हो उसी के कारण बोलते हो। मतलब ये जो तुम्हारा जला हुआ चेहरा ही क्या है? ज़िम्मेदार है। जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम कह रहे हो या जो भी तुम अनुभव करते हो, सब चीज़ के लिए क्या क्या ज़िम्मेदार है? तुम्हारा जला हुआ चेहरा ही ज़िम्मेदार है। आई डोंट ब्लेम यू और मैं किसी भी तरह से आपके ऊपर दोषारोपण नहीं करती हूँ। तो देखते हैं कितनी बड़ी बात उसकी माँ ने इन परिच्छेदों के माध्यम से, इन लाइन के माध्यम से उन्होंने अपने बेटे को वह कह दी है। इन लाइनों के माध्यम से कितनी बड़ी बात कह दी है। तो हम देखते हैं किसी न किसी तरह मतलब पेरेंट्स लोगों का भी, माता-पिता के का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका भी ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने भी डेयरी को इस नेगेटिव एटीट्यूड में, उस नेगेटिव विचार में उन्होंने धकेल दिया है। उन्होंने कई तरह का मतलब उसको लोगों के सामने हीन भावना जो अनुभव करता था वो, उसको किसी भी तरह से उन्होंने मोटिवेट नहीं किया है या लोग कई तरह से उस पर छीटा-कशी करते थे। अपने बेटे को उन्होंने किसी भी तरह से मोटिवेट नहीं किया और उसी के परिणाम स्वरूप जो स्थिति हम आज डेयरी की देखते हैं, वह आज अपने माता-पिता के कारण भी है। अगर माता-पिता ने उनको बचपन में ही कुछ इस तरह से मोटिवेट किया होता, उसको सकारात्मक दृष्टि में मतलब सकारात्मक सोचने में मजबूर किया होता, जो कि आज एक मिस्टर लैम्ब उनको कर रहे हैं, अपने अच्छे वचनों के द्वारा। अगर यही उसके माता-पिता किए होते, तो बच्चा जो है इतना हीन भावना से ग्रसित नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं मतलब कहीं न कहीं माता-पिता भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। आगे देखते हैं डेरी क्या बोलता है। डेरी इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माय फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक। उसको अभी इस बात को समझ चुका है। तो बोल रहा है मेरे चेहरे से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को उससे कोई लेना-देना नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विथ माय फेस मतलब मेरे चेहरे से कोई लेना-देना नहीं है। एंड व्हाट आई लुक लाइक और कैसे मैं दिखता हूँ, इससे मेरे को कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट मतलब उससे मेरे को कोई परवाह नहीं है। एंड इट इज़न्ट इम्पोर्टेंट और ये महत्व भी नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डेरी जो है अभी समझ चुका है। उसका चेहरा जिसके कारण से वो बागान में जा रहा था, हकीकत में वो क्या उस बागान को एकांत देखा था, सन्नाटा देखा था वहाँ और छिपने के लिए जा रहा था ताकि लोग जो है उस पर घूरे नहीं उसको, किसी तरह से उसको ऊपर छीटा-कशी ना करें, वह अकेला रहना चाहता था और इसीलिए उसके मन में इतना नेगेटिविटी भर गई थी, नकारात्मकता भर गया था, वह दूसरों से छिपता रहा था, दूसरों से भागता-फिरता रहा था। क्यों? क्योंकि उसका एक चेहरा जला हुआ था। लेकिन अभी हम देखते हैं, उससे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सब चीज़ें इसके लिए अनइम्पोर्टेंट हैं, कोई महत्व का नहीं है। तो अभी सही रूप में उसका जीवन जो है मतलब ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है, बदल गया है। इट्स व्हाट आई थिंक तो बोलता है यही मैं सोचता हूँ एंड फील और मैं अनुभव करता हूँ एंड व्हाट आई वांट टू सी और मैं क्या देखना चाहता हूँ एंड फाइंड आउट और जो मैं ढूँढना चाहता हूँ एंड हियर और सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर और इसीलिए बोलता है कि मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ, कहाँ? लैम्स के बगीचे में। ओनली टू हेल्प हिम विथ द क्रैब एपल्स उसका केवल मदद करने के लिए खट्टे सेव को तोड़ने में। क्रैब एपल्स मतलब खट्टे सेव, तो उसका खट्टे सेव को तोड़ने में मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ बोलता है। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन वहाँ पर जाकर के चीज़ों को देखने के लिए जा रहा हूँ मैं और उसकी बातों को सुनने के लिए जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग लेकिन मैं जा रहा हूँ। मदर यू विल स्टॉप हियर तो उसकी माँ बोलती है तुम नहीं जा सकते हो, तुमको यहीं रुकना होगा। टेरी ओह नो, ओह नो, because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again। इतना बड़ा ये जो वाक्य है, कितनी बड़ी बात कह दिया डेरी ने। ओह नो, ओह नो, बिकॉज़ इफ आई डोंट गो बैक देयर अगर मैं वहाँ वापस नहीं जाता हूँ, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन तब मैं इस दुनिया में फिर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। मतलब इतना बड़ा वो साइलेंस जो है, चुनौती है उसके सामने में। मतलब किसके साथ? अपने साथ भी उसको एक चुनौती है और समाज के साथ भी चुनौती है। क्योंकि अभी जो उसके सामने जो बैरियर था, जो बाधा था, उसको वो तोड़ने जा रहा है। कितना संघर्ष किया होगा डेरी, जो कि समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि उसका एक साइड का जो चेहरा है, वो जला हुआ है और लोग उस पर कई तरह की छीटा-कशी करते थे और जिसके कारण उसका पूरा जीवन नकारात्मक हो गया था। वो हीन भावना से ग्रसित हो गया था। समाज के सामने खुल करके नहीं जी पा रहा था।
और वो अपने आप से निकल नहीं पा रहा था। तो उन सभी जो बाधाएँ हैं, उन सभी जो बैरियर हैं, उसके लिए उस चुनौती है उसको अभी तोड़ना है। अपने आप में अंदर में जो नकारात्मक की भावना है, हीनता की भावना है, उसको तोड़ करके बाहर निकलना है और समाज के साथ उसको प्रशंसा करना है। समाज में जितने भी जो दुनिया में चीज़ें हैं, उसको सकारात्मक रूप से देखना है उसको। और इसीलिए बोलता है अगर अभी मैं नहीं निकला, तो मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा। क्योंकि वो मिस्टर लैम्ब को भी क्या करना चाहता है, मदद करना चाहता है और वो एक तरह से सामान्य कुछ अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता है। सभी के साथ सामान्य जीवन जीना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसका एक चेहरा एसिड से जल गया है और वो छिप-छिप करके जीता रहे। इससे पहले भी हमने जो छोटा-सा कहानी सुना था, किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को एक कमरे में बंद रखता था। लेकिन इन सभी चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और वो अभी अपने जीवन के महत्व को जान चुका है। कौन? डेरी। द डोर स्लैम्स तो दरवाजा बजता है धड़ाम से मतलब जब हम अचानक से बंद करते हैं तो जो आवाज आता है उसको स्लैम्स कहा गया है। द डोर स्लैम्स दरवाजा बंद होता है। डेरी रन्स डेरी दौड़ता है। पैंटिंग पैंटिंग का अर्थ है डेरी जो है हाँफते हुए वो दौड़ता है। एंड आई वांट द वर्ल्ड तो बोलता है कि हमको दुनिया चाहिए। आई वांट इट मैं चाहता हूँ। आई वांट इट मैं चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स और क्योंकि वो दौड़ते जा रहा है और धीरे-धीरे उसका हाँफने का आवाज़ क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। फेड्स फेड्स का अर्थ है यहाँ उसका हाँफने का आवाज़ धीमा हो गया। ये हो गया सेकंड सीन खत्म हो गया। अब हम तीसरा दृश्य में जाते हैं। थर्ड सीन, सीन 3 मिस्टर लैम्ब्स गार्डन तो अभी वो अपने घर से कहाँ पहुँच गया है? मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। तो मिस्टर लैम्ब का बगीचा है। गार्डन साउंड्स तो बगीचे में आवाज आती है। द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग तो डालियों का जो आवाज शिफ्टिंग मतलब जो झुका हुआ था डाली शायद लैंप सेव तोड़ रहा है और वो सेव तोड़ रहा है और इसके कारण से वो झुका था और वो फिर से अपने स्थान में जा रहा है तो उसका सरसराने की आवाज डालियों के सरसराने की आवाज एप्पल्स थम्बिंग डाउन सेव की गिरने की आवाज थम्बिंग डाउन मतलब गिरने का थम्बिंग का अर्थ होता है गिरना नीचे गिरने की आवाज द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन और फिर से जो डाली है वो सरसराने की आवाज सुनाई देती है यहाँ मिस्टर लैम्ब तो मिस्टर लैम्ब अभी सेव तोड़ रहे हैं कच्चे खट्टे सेव तोड़ रहे हैं क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे हैं स्टेडी दैट्स गॉट इट तो अपने आप से बातें कर रहे हैं स्टेडी मतलब धीरे से दैट्स हाँ वहाँ गॉट इट हाँ मिल गया दैट्स इट वो वहाँ है मोर एप्पल्स फॉल और इसी तरह बहुत सारे एप्पल गिरते हैं एंड अगेन फिर दोबारा से दैट्स इट हाँ वह भी आ गया मिल गया तो अपने आप में ऐसा कौन बात कर रहा है मिस्टर लैम्ब क्योंकि वो सेव तोड़ते हुए अपने आप से बात कर रहे हैं अ क्रीक अ क्रैश तो एक क्रीक क्रीक का आवाज है सरसराने की आवाज जब डाली जब टूटता है तो सरमराने का जो आवाज होता है उसको कहा जाता है क्रीक तो सरमराने की आवाज सुनाई देती है क्रैश और धड़ाम की आवाज सुनाई देती है द लैडर फॉल्स बैक सीढ़ी गिर जाती है मिस्टर लैम्ब विथ इट और सीढ़ी के साथ ही मिस्टर लैम्ब भी गिर जाता है अ थंप धम की आवाज सुनाई देता है थंप का अर्थ है धम की आवाज सुनाई देता है द ब्रांचेस स्विसेस बैक द ब्रांच स्विसेस बैक जो डाली था वो फिर से सरमराने लगता है स्विसेस बैक मतलब सरमराने लगता है और वापस चला जाता है क्योंकि वो अपना जो स्टिक था उससे उसको डाली को खींचा था होगा और अपने वापस अपने स्थान पर सरमराते हुए चला जाता है डाली क्लिक्स और सरमराने की आवाज सुनाई देता है देन साइलेंस और पूरा खामोशी छा जाती है सन्नाटा छा जाता है टेरी ओपन्स द गार्डन गेट और तब टेरी जो है बगीचे के फाटक को खोलता है स्टिल पैंटिंग क्योंकि वह अभी भी दौड़ते हुए गया है और इसलिए स्टिल पैंटिंग मतलब अभी भी वो हाँफ रहा है पैंटिंग अभी भी वो हाँफ रहा है टेरी यू सी यू सी केम बैक यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड बट आई केम बैक आई वांटेड ही स्टॉप्स डेड साइलेंस तो बोलता है यू सी तुम देखो तुम देखो आई केम बैक मैं लौट के आया हूँ यू सेड आई वुडंट तुमने कहा कि मैं लौट नहीं आऊंगा एंड दे सेड और वे लोग भी कहे बट आई केम बैक लेकिन मैं लौट के आ गया हूँ आई वांटेड मैं चाहता था स्टॉप्स डेड और वह एक मृत व्यक्ति के समान एक लाश की तरह रुक जाता है साइलेंस पूरा सन्नाटा खामोशी के साथ वो रुक जाता है
मिस्टर लैम, मिस्टर, यू हैव, बोलता है मिस्टर लैम, श्रीमान, आप, he runs through the grass, stops, kneels। तो वह घास से होते हुए रन्स थ्रू द ग्रास मतलब घास से होते हुए दौड़ते जाता है। स्टॉप्स रुक जाता है। नील्स और वहां घुटने टेक लेता है, घुटने पर आ जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, बोलता है कि मिस्टर लैम, तुम ठीक ठीक तो हो ना, तुम गिर गए हो। आई एम हियर, मैं यहाँ आ चुका हूँ। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। और फिर सन्नाटा छा जाता है। आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक। टेरी बिगिंस टू वीप। टेरी बोलता है कि मैं लौट गया हूँ। लेमी लिम, लेमी लैम, लंगड़ा लैम, मैं लौट गया हूँ। आई डिड, मैं वापस आ गया हूँ। कम बैक। और ऐसा बोलते हुए वो रोने लगता है। टेरी बिगिंस टू वीप मतलब इस तरह वो रोने लगता है। और इस तरह से ये जो नाटक था, बहुत सुंदर नाटक था। द एंड मतलब खत्म हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से जो लैम था, लैम का जिंदगी भी हम देखते हैं। यहाँ पर ये गिरा हुआ है सीढ़ी से और डेयरी पहुंचा हुआ है। तो डेयरी की बात सच निकलती है। डेयरी ने कहा था कि आप तो अकेले रहते हो और आपका एक पैर जो हो टिन का पैर है, और आप अगर अकेले ऐसे करोगे, जो खट्टे से हो उसको तोड़ोगे और अगर आप कभी गिर गए तो तुम्हारा गर्दन टूट जाएगी और तुम गिर करके मर जाओगे, और किसी को कोई परवाह नहीं, कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा तुम यहाँ पर थे भी कि नहीं और तुम मर गए। और ये बात सही निकलती है। मिस्टर लैम जो है वो सेव ही तोड़ रहे थे और सीढ़ी से होकर गिर गए और शायद वो मर चुके हैं। लेकिन जाने से पहले तेरी को जिंदगी जीना सिखा गए। उनके अंदर इतना अधिक जो नकारात्मक था, हीनता की भावना था, उससे उसको निकाल दिए और वो अपना जीवन का महत्व डेरी समझ चुका है। वह दुनिया के साथ अपना वह जीना सीख गया है। तो कितना मतलब जबरदस्त व्यक्तियों के मन में गुजरता होगा, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं या कई तरह से जो एसिड अटैक के शिकार होते हैं, उनकी जिंदगी में कितना मतलब समाज की तरफ से अपने आप में इस तरह की भावना होती होगी। लेकिन किस तरह से उसको इस मेंटालिटी से उन्होंने निकाल दिया और उसको जीना सिखा गए। तो ये बहुत बड़ी भूमिका थी किसका, मिस्टर लैम्ब का, कि वो खुद भी उस तरह से थे, अकेलेपन का उन्होंने जीवन जिया, लेकिन उसको कोई नहीं जाना ये बात नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पर कौन आ चुका है? डेरी आ चुका है। डेरी को पता है कि वो गिर चुका है, वो मर गया है और उसके पास वो उपस्थित है, वो देखता है, उसका दुःख होता होगा। तो हमने बहुत सुंदर पाठ हमने पढ़ा, ये जो पाठ था, इसे यहाँ समाप्त हो चुका है। हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोगों के जो पुस्तक में है, ये क्वेश्चन मतलब उतना तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ पुस्तक जो कुछ क्वेश्चन जो है बारंबार पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज डेरी? डेरी कौन है? व्हाट सेल्फ ओपिनियन डज ही होल्ड? तो वह अपने बारे में क्या सोचता है? सेल्फ ओपिनियन मतलब अपने बारे में डेरी क्या सोचता है वो? आंसर, डेरेक। तो उसका वास्तविक नाम तो डेरेक है, लेकिन वो इस नाम से घृणा करता था। ऑल्सो कॉल्ड डेरी, और उसको डेरी के नाम से भी पुकारा जाता है। वॉज अ यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का था। ऑफ 14, 14 साल का लड़का था। ही वॉज अ क्वाइट, वह बहुत शांत रहता था। शाई, शर्मिला था। एंड डिफियंट बॉय, और वह बहुत जोर से विरोध करता था, अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता था। डिफियंट मतलब जो अपने माता पिता का विरोध करता है और आज्ञा नहीं मानता, उसको कहा जाता है डिफियंट बॉय। वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज टोटली बर्न्ड बाय एसिड, और उनका चेहरा का एक साइड का भाग जो था वो पूरी तरह से
एसिड से जल चुका था। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और वह शिकार था। क्या का शिकार था? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वही चीज है जो कि लोग अपने आप अपना अपने बारे में बहुत नीचा सोचते हैं, अपने आप को बहुत छोटा सोचते हैं, दूसरों को बड़ा सोचते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन लोग अपने आप को बहुत छोटा सोचते हैं, हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, उसको कहा जाता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हम देखते हैं डेरी के जीवन में, डेरी जो था उसके जीवन में मतलब हीन भावना था, नकारात्मक सोच था, और जिसके कारण से वो छुपता फिरता था। वो तो एक बहाना बनाता था कि मेरा जला हुआ चेहरा को देख करके लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो उनसे वो छिपता फिरता था, क्योंकि अधिकतर लोग उसको मतलब घूरते थे और कई तरह की छींटाकाशी करते थे, और इसीलिए वो एकांत जगह में वो रहता था, किसी के साथ रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। हम ये बातें पाठ में हमने सुने हैं डेरी के मुख से। ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम गोइंग टू मिस्टर लैम्ब? क्यों डेरी की माँ जो है डेरी को रोकती है मिस्टर लैम्ब के पास जाने से? क्यों रोकती है वो? डेरीज मदर डज नॉट होल्ड अ गुड ओपिनियन अबाउट मिस्टर लैम्ब। देखो डेरी की माँ जो है मिस्टर लैम्ब के बारे में उसके पास अच्छा सोच नहीं है। वो प्रिजुडिस है। प्रिजुडिस मतलब उसको अज्ञानता है। वह कहा-सुनी बात, किसी के द्वारा कही गई बात वो सुनी है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, या तो जादू करता है, या कई तरह की बातें उन्होंने दूसरों के द्वारा सुनी हुई होगी, और उसके मन में शंका है कि मेरा बेटा को भी क्या कर देगा, वो खराब कर देगा, कई तरह से चीज़ों में उलझा देगा। इस तरह का उसको डर है, और इसीलिए वो उसको रोकती है वहाँ जाने से। she had heard many things about the old man। देखो, वो बहुत सारी चीज़ें जो है उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सुनी हुई होती है। Therefore stops Harry to visit, और इसीलिए वो डेरी को वहां जाने से रोकती है, मिस्टर लैम्ब के पास जाने से वो उसको रोकती है। क्वेश्चन थर्ड। हाउ डज लैम्ब ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डेरी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह से जो है मिस्टर लैम्ब जो है वो हटाता है, रिमूव मतलब हटाना, द बेसलेस फियर्स मतलब बिना मतलब का जो डर था, पर डेरी के अंदर में बिना मतलब का जो डर था, उसको वो कैसे हटाता है? मिस्टर लैम उसको कैसे हटाता है? आंसर। मिस्टर लैम influences Derry with his optimistic philosophy and advised him not to give attention to others' comments। मिस्टर लैम जो है उसको प्रभावित करते हैं, influences मतलब उसको प्रभावित करते हैं डेरी को, with his optimistic philosophy। optimistic optimistic का अर्थ है जो कि हमेशा अच्छा सोचता है, जो नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक सोचता है, सभी चीजों में अच्छाई देखता है। जिस तरह से मिस्टर लैम जो है वो बोलता है कि मैं अंधकार को भी पसंद करता हूँ और प्रकाश को भी पसंद करता हूँ, और इसीलिए वो हर चीज में क्या है, सकारात्मक है, और अपने सकारात्मक दृष्टि से ही, अपने सकारात्मक कला से ही वो उसको सलाह देता है। फिलोसफी फिलोसफी का अर्थ तो होता है दर्शन शास्त्र, लेकिन इस तरह का मतलब तरीके से उसको क्या करता है, सकारात्मक तरीके से उसको सलाह देता है। नॉट टू गिव अटेंशन टू अदर्स कमेंट्स मतलब हमको दूसरे लोग जो भी कहें हमारे बारे में, जो भी कमेंट करें कि वो ऐसा लड़का है, उस या तो उसका चेहरा किस तरह से जला हुआ है, कितना भद्दा है, केवल उसकी माँ ही उसको चूम सकती है, किस कर सकती है, कोई उसको नहीं किस कर सकते हैं, मतलब कितना खराब बात है। लेकिन अगर हम इस तरह की नेगेटिविटी को, नकारात्मक बात को हम विश्वास करेंगे तो हमको कितना दुख लगेगा, और हम अपने आप में ही हम जल जल करके राख हो जाएंगे, जल के खोखला हो जाएंगे। तो इसी चीज को मिस्टर लैम्ब जो है वह बोलता है कि जो तुम जिसकी भी बात सुनते हो उस पर विश्वास मत करना, उस पर उन पर ध्यान मत देना। ही शुड ट्राई टू बी इंटरनली प्योर। उसको आंतरिक रूप से, इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से उसको क्या होना है, मजबूत होना है, प्योर शुद्ध होना है। मतलब उसके अंदर जो नकारात्मक सोच है, हीन की भावना है, उन सबको हटाना है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसकी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति बाहर से तो जैसे भी दिखता हो, उसका चेहरे से जैसे बाहरी रूप रंग से जैसे भी दिखता हो, लेकिन अगर वो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से अगर वो ठीक-ठाक है, तो वो उसको मदद करेगा। व्हिच कुड हेल्प मतलब वो चीज़ें उसको मदद करेंगी
एलिमिनेट मतलब नष्ट करने में मदद करेंगी। क्या आपको नष्ट करने में? द नेगेटिविटी ऑफ लाइफ, जीवन में जो नकारात्मक का भाव है, हीनता का भाव है, उसको ये चीज़ें क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगी। ही टोल्ड हिम मैनी थिंग्स, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेयरी को बताया, दैट नोबडी एवर टोल्ड हिम, जो कि अभी तक उसको किसी ने ऐसा नहीं बताया था। और वह पूरी तरह से अपना जीवन को बदल देता है डेयरी, और एक सामान्य सा जीवन इस पृथ्वी पर वो जीने लगता है। इस तरह से हमने ये पाठ आज समाप्त कर लिया। ये लंबा पाठ था और ये जो आज थोड़ा छोटा पाठ था, हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो आपको ज़रूर ये जो मेरा पढ़ाना आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा या कितना टफ था, कितना सहज था, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर ज़रूर पसंद आया होगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने ये जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी आपको नया वीडियो इस तरह से मतलब अपलोड किया जाता है, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।